रोशन भाई, अब मंजिल वो मील के पत्थर मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाए गए कि अभी और कुछ हासिल करेगा? नहीं। क्या मैं कहूँ, कैसे कहूँ, कब तक यहाँ मैं अकेली रहूँ। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, यह लाइन का चरितार्थ करे वाले प्रसन्न सोनी जो एक बेहतर अभिनेता हैं, रंग कलाकार हैं, नाटक लिखा थे, नाटक करा थे, और अबे एक बड़ी उपलब्धि हासिल भई ही विंध्य खातिर एक बड़ा सम्मान हासिल करीन ही, जो राष्ट्रीय सम्मान है संगीत नाट्य अकेडमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, युवा पुरस्कार अपना का प्राप्त हुआ है। ओके खातिर अपना का बहुत बहुत बधाई। और प्रसन्न सोनी जी के बारे में उनसे खुद जाने के प्रयास करब हम कि प्रसन्न की यह जर्नी जो है, कहे कि अपना सीधी से ताल्लुकात रखा थे, सीधी अपना के जन्म क्षेत्र है, जन्मभूमि है, और सीधी से राष्ट्रीय पुरस्कार तक के सफ़र जो है, जो मंजिल हालांकि यह रही या फिर के आगे कोनो मंजिल ही मील के पत्थर है, कोनो दूसर है, वह जाने के प्रयास करब। प्रसन्न जी, बहुत बहुत स्वागत है अपना। धन्यवाद कनिष्क भैया। प्रसन्न जी, जैसा अपना ये लोक कला, हालांकि सीधी माँ हम कलाते महतारी बाप दो ही चीज़ जानत है, हम ये नहीं कहे कि मतलब अधिकतर, मगर 70% हमार यह मानव है कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर, हाँ, इन दो विषय जो है सीधी नहीं पूरे हिंदी बेल्ट में है। हाँ, तो मतलब यही का ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपना का ऐसा पट्टी पढ़ान घरे में कि अपना क्या इतनी अनुमति मिल गई कि या कहे कि नाच गाना का खराब माना जा रहा, आज एक प्रोफेशनल तौर पर उसका बड़ी अच्छी तरीके से लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं। तो शुरुआत यही से हम करब अपना से कि प्रसन्न सोनी अपने बारे में बता में, कहे कि अपना नेटफ्लिक्स में अपना के एक वेब सीरीज आ चुकी है, अभी अमेजन प्राइम में आ रही है, थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताइए। जैसन ये बात थी कि पट्टी पढ़ावे वाली, पट्टी पढ़ावे की ज़रूरत कम पड़ी हमका, कहे कि हमारे पिताजी सिंगर रहे, अच्छा, ये नन्हेलाल सोनी बिंद के जी जी अच्छे गायक रहे हैं, तो थोड़ा कला के प्रति घर में रुझान रहा, एक समझ रही जी, उसका बुरा नहीं माना जा रहा घरे में। हालांकि मम्मी और बब्बा हमारे बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, पर दिक्कतों नहीं रही कि घरे माहौल तरह होगा। तो थोड़ा बस ये रहा कि प्रोफेशनली मैंने न कीन जाए, यह पिताजी की तरफ से रहा, कहे पिताजी रहे तो शासकीय शिक्षक रहे, और गायक मैंने तुम यह रहा कि करा, लेकिन यही का धंधा न बनावा, कमाए धमा के कुछ और जरिया ढूंढत रहा, पढ़ाई लिखाई या कुछ और काम। हालांकि पढ़ाई यहूँ में ज़रूरी है, यहूँ में बिना पढ़ाई के काम नहीं चले। जी बिल्कुल। तो यह रहा कि स्कूल से थोड़ा माहौल, एक तो घर में म्यूज़िक के राहत मैंने स्टेज में जाए के एक जो डर है वह नहीं रहा, वह हम स्कूल में गावे जा रहे हैं, हम हर लड़का अपने पिता का बने चाहते तो जा रहे हैं गाना गावे। फिर 9th में रहें तो स्कूल में हमका शिक्षक रहे एक रविंद्र त्रिपाठी जी, और एक शिक्षक रहे फड़िन चाचा, फड़िन शेखर पांडे। तो ये दोनों जन हमका स्टेज में एक्टिंग खातिर पुश करें। अच्छा। और हमका एक्टिंग को मैंने ना मन रहा है को स्कूल टाइम पे करे का, और हम बहुत बुरा माना रहे खुद, हमका गावे के बहुत हो रहा। तो ज़बरदस्ती हमारे ठेकल अभिनय में नाम लिख दीन, और कहीं कि तुमका काल स्टेज बुलावा जी आ जाए एक्टिंग करे। अब यह लागे कि अगर बुलाए दी न गए तो बड़ी बेइज्जती हुई, तो ये चक्कर में अपन हम दिमाग पूरा पेज तैयार कर रहे हैं। अच्छा, वो समय को गूगल यूट्यूबो नहीं रहा कि आदमी तुरंत सर्च करे ये चीज़ होत कस के ही, वो नहीं पता रहा, पर दिमाग में कुछ एक कच्चा पक्का रहा कि अगर बुलाइन दें, और अंतिम तक यह हाथ जोड़ी कि न बुलाओ हमका, हम ना कह पाओ, गाना तक ठीक है। तो नाम बुलाए दिन तो हम चले गए स्टेज पर एक्टिंग करे, और रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा, हम जितवो बहन राज्य स्तरीय तक आन। अच्छा, गाना में हम कबो को रीवा में हार जा रहे हैं, कबो राज्य स्तरीय चले जाई, तो हमका समझ में आवा कि पहली बार एक्टिंग करें बिना कोनो ट्रेनिंग के, बिना को बतावे वाला नहीं, और अगर हम राज्य स्तरीय तक पहुँच गए ना, पुरस्कारों पाए गए उमा, तो कुछ हुई। अच्छा, सीधी में बहुत लोग ऐसा रहा कि गाना गाए के उतरी तो को न गाए कि बहुत अच्छा ताली बज जाए, अलग से को मिले नहीं आवा वो। एक्टिंग के बाद हमसे 5-6 जन अलग से मिले आए जो कलाकार रहे हैं अपने शहर में, गीत संगीत में, कवि में, तो जिससे जजमेंट में को तो बुलाइन अच्छा करते हुए हो, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, अप्रिशिएशन बढ़ा, हो सकती है कुछ ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट हुए।
फिर धीरे धीरे अच्छा लगे करे लगन। फिर स्वर्गीय अशोक तिवारी जी जो सीधी में रंगमंच के बीज बोइन, तो उनके साथ जुड़े के अवसर मिला। और रंगमंच के जो उनका अनुशासन है तो वह हमका मिला। उसके बाद थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग शुरू है, और ट्रेनिंग के बाद फिर एक अवसर ऐसा बना कि संगीत नाटक अकेडमी एक ठे कार्यशाला आयोजित करिस पचमढ़ी में। अच्छा। तो ओकर निर्देशक रहे अलकनंदन जी। तो वह कार्यशाला में हम और नीरज कुंदेर सीधी से हमारे मित्र, हम दोनों जने हमारे प्रतिभागी के रूप में। तो वह अवसर बनेगा, वह अलग जी से जुड़े के एक अवसर मिला, और बहुत सारे गुरुवन से कई बड़े प्रशिक्षक आए रहे सिखावे, तो प्रशिक्षण मिला। तो प्रशिक्षण और एवं पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत थी, ये सब के प्रति एक गंभीरता और बढ़ी। फिर अलकनंदन जी से आग्रह करे रहें कि अगर हमारे लायक कुछ होगा तो दादा आप मुझे याद कर लीजिएगा। जब फ़ोन उस समय आ गए थे, पिताजी के पास था वो 3315 और ये सब, तो वो नंबर मैं उधर लिखवा दिया था। फिर कहा कि भोपाल से आनंद मिश्रा भैया के थ्रू अलग जी फ़ोन करवाइन। बम्बई में उनका नाटक रहा चंदा बेड़नी, तो वो में हमका गुलजारी के रोल करे का अवसर मिला। पहला शो हम उनके साथ बम्बई में जाके करन। फिर उसके बाद लगातार अलग जी के साथ सीखे के काम करे के करीब 4 साल तक सिलसिला चला। अब उम्र का रही हुई लगभग अपना के? तब हमार उम्र रही माने 20 साल के रहन, तब अलकनंदन जी का ज्वाइन करे रहन। 24 तक उनके साथ रहन। फिर हम श्री राम सेंटर रंगमंडल में चले गए बतौर अभिनेता काम करे। बम्बई में? दिल्ली में। दिल्ली में मैंने देश के दूसरा बड़ा संस्थान है NSD के बाद रिपेट्री में रंगमंडल के तौर पर। तो वहाँ हमारा चयन हुआ, तो वहाँ हम चले गए। वहाँ से थोड़ी सी सैलरी मिल रही एक्टिंग करेंगे, तो वहाँ एक साल के एक्सपोजर रहा। उसके बाद हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर कलाकार हम ले लेन गए, चयनित हुई गए। तो वहाँ हम फिर 2 साल काम करन बतौर अभिनेता, और उसके बाद वापस फिर सीधी आए। हालांकि मन रहा उस समय बम्बई जाए का बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा कि कहे कि बम्बई की जो पूरी खींचतान है वो थोड़ा सा मैंने अंदर लागत है कि हम पे सुकून वाले लोग आन तो लागे झेल पाओ कि नहीं। पर यह हुआ कि एक बेर जाप पर जब सीधी आए फिर पिताजी की तबीयत ख़राब रही, तो यह पता चला वह दौरान कि उनका कैंसर निकला। तो हम पे सीधी में टिक गए, पिताजी के सेवा सहाय में रह गए। और साथ में ये कि यहाँ तो कुछ करी, तो रंगदूत एक नाम ग्रुप बनाए रहन बच्चे पहले, और रंगदूत का एक्टिव करें, फिर और लोगों का जोड़न, और रंगदूत से बहुत सारी प्रस्तुति रही, बहुत सारे समारोहन में भाई अच्छे नाटक भी हैं। तो वो नाटक के एक लंबा सिलसिला सीधी में चला। अब उसके बाद फिर हम अब भोपाल में आजकल हैं थोड़ा बहुत कहे कि सीधी में अगर आप अपन मैंने थिएटर करब बिना सरकारी अनुदान के बाद मुश्किल काम है। तो वो अनुदान रहा है, हालांकि पिछले साल वो अभी जो लिस्ट आई वो उड़ा दिन का ख़त्म हो गया, तो अब नहीं आया। ओके पहले से सजगता रही कि भाई बाहर रहा तो कहाँ कुछ और काम करके अपने परिवार के खातिर पालन पोषण यह काम से हो सका था, कहीं बनता है और दूसरा में बने नहीं। तो एक हिसाब से हम भोपाल में थोड़ा शिफ्ट बहन करीब 2 साल से, पर अभी सीधी में लगातार हमारा जुड़ाव है, लगातार हम लड़कियों के साथ जाते काम करें। 10 दिन 15 दिन के समय जब मिला था निकाल के, तो ट्रेनिंग उनका चालू रहता कि जैसे हमका एक अवसर मिला कि सीधी में अशोक तिवारी कर रहे हैं, तो ऐसे हमका अवसर मिला, तो हमारे माध्यम से को और कुछ अवसर मिले, तो ये जिम्मेदारी के तहत हम सीधी में समय दे थे। ये अलग बात थी कि बहुत जाए के बाद बहुत लोगों से मिल नहीं पाई, और शिकायतों और आती लड़का से बाद में पता चला था कहा तो आए मिले नहीं, तो उन सबसे हम क्षमा मांगे चाहिए थे पॉडकास्ट के माध्यम से कि नहीं मिल पाई, पर हम यही थे लड़कियों के बीच में काम करे जाई थे। तो प्रसन्न जी, हालांकि बड़ी खूबसूरत जर्नी है, संघर्ष है, कहीं न कहीं एक थे समस्या है, उस समस्या के बाद एक खूबसूरत सपना साकार हो जैसा है। कोनो व्यक्ति यदि लगातार यदि कोनो एक विषय वस्तु में लगा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिले। अब बहुत कर्म न गड़बड़ हो तो अलग बात यह है, बाकी यह सफलता के पैमाना यह है कि लगातार निरंतर यदि प्रयासरत है न अपना कोनो विषय वस्तु का लेके, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे लोक कला हो, लोक कलाकार हो, साहित्यकार हो, सबके साथ लगभग कमोबेश स्थिति है। प्रसन्न जी, जो शिक्षा अपना हालांकि अपना के तब पढ़ाओ जो बढ़त गा, तो हम जानना चाहिए थे कि एक ही तरह शिक्षा का हासिल करें अपना, कौने कौने जगह जो है पढ़ाई करें अपना, जैसे कहें ना कि बिना पढ़े यह नहीं हो सके। भाई लोग कह रहे थे बड़े आसानी से कि नाटक कह रहे हैं, मगर वो नाटक करे के पीछे मेहनत कितनी है, कितनी पढ़ाई है, एक के बारे में थोड़ा हम जानना चाहिए थे। पढ़ाई स्वाध्याय हमारा ज़्यादा है,
अकादमिक प्रशिक्षण हमारे पास वो संगीत नाटक एकेडमी के 1 महीना के वर्कशॉप ही अच्छा वो के अलावा, लेकिन जहाँ तक जितना लोगों के साथ काम करें श्री राम सेंटर NSD में और गुरुवन के साथ, तो लगातार यह तो पता चल चुका रहा कि ट्रेनिंग में का जरूरी है। तो अपनी आवाज़ पे काम करब, अपने शरीर पर काम करब, तो वह स्वाध्याय ज़्यादा रहा। आ जाओ है, हम आ जाओ के डेट में रेगुलर आधा घंटा कम से कम आवाज़ के रियाज हम करी थे रोज़ उठ के। वह नहीं आलसी पना कि नहीं करेगा अब तो होएगा काम, तो हम आ जाओ करी थे, रेगुलर करी थे। चलिए, तो यह हो गया स्वाध्याय, और वो के साथ कड़ी मेहनत है वर्कशॉप। मतलब अकादमिक जो प्रशिक्षण की अपना बात कह रहे हैं, वो एक तरीके के क्लासेस हैं, अपने से ज़्यादा जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे सीखब समझब, उनके साथ परफॉर्म करब, यह एक बड़ा मतलब प्रदर्शनकारी कला में तो प्रदर्शन देख के ही ज़्यादा सीखे का मिला था। कुल मिला के एक तरीके से वह शिक्षा है, वह कॉलेज रहा और बड़ा कुछ हासिल बा। लेकिन प्रसन्न भाई अपना गाबर रहन, गावे नहीं मतलब गावे में नहीं अपना के रुचि है, रुचि गावे में रही। यदि ये में कहा जाए कि संगीत में ज़्यादा रुचि रही, नाटक में आई गया, नाटक में के बाद अपना का जो ये पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, वो लेखन में मिला। हाँ। तो मतलब यह जर्नी जो हुई अपना के थोड़ा हम समझे ये चाहिए थे कि मतलब शुरू से एक कौने तरीके से अपना न्याय के जर्नी कह सकी थे कि गावर रहन, गावे में ज़्यादा मन लागत रहा तो नाटक करे लागन, नाटक कर रहन तो नाटक में मतलब पुरस्कार जो अपना चाह रहे हो। अमूमन सी बात है कि एक व्यक्ति जो चीज़ करत है वो इनके तो वो मना मिल के अपना का नाटक के लेखन में पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था। एक कौन नजरिए से देखें? नहीं, क्योंकि लेखन हम शुरू कर चुके हैं करीब 4-5 साल से, और 10 नाटक हम लिख चुके हैं। जी जी। और नाटकों मूलतः तो संस्कृत साहित्य के हिसाब से दृश्य काव्य है, पुरान प्राचीन साहित्यिक परंपरा है नाटक। और यह महसूस भा कि प्रदर्शन लायक नाटक बड़े कम लिखे जाते हैं। नाटक अगर लिखे हो जान लागे, एक तो अब साहित्यकार लिखा बंद कर दिन, वो में दोनों पक्ष की कमी है। साहित्यकारों चाहते हैं कि भाई हम लिखी तो हमें पिक्चर जल्दी बन जाए, नाटक से काही चेतन भगत सब बने चाहते हैं। हाँ, बस हर साहित्यकार चाहते हैं कि पिक्चर जल्दी बन जाए। दूसरा नाटक वालन की कमी यह है कि साहित्यकारों से जुड़े नहीं आई। अब पुरान जमाना रहा, जैसे मोहन राकेश जब आधे अधूरे आषाढ़ के एक दिन लिखें, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ लिखा गया, डायरेक्टर और राइटर एक साथ बैठे रहे, डिस्कशन हो रहा। अब वो परंपरा धीरे धीरे टूट गए। न रंगकर्मी साहित्य आयोजन में जाता ही, न साहित्यकार नाटक देखे आवता ही। अब वो टूट गया, तारतम्य जो रहा अब वो टूट गया। तो यह अगर साहित्यकार लिखता हूँ, मान लिया अब लिखा थे, तो प्रदर्शन लायक नहीं रह जाए नाटक। काहे को प्रदर्शन के जो तकनीकी सिस्टम है वो बिना समझे लिख देते हैं, तो वो नाटक फिर प्रदर्शन करे वाला आदमी उठावे नहीं। तो हमों के साथ ये संकट रहा, तो हम ये बा कि भाई एक प्रयास करी, अपने से लिखा एक नाटक करेंगे कि क्या है कि हमको प्रदर्शन की तकनीकी मालूम है और लिखाई को थोड़ा अनुभव रहा, हम गीत कविता अपन लिखत रहे तो लिखे का अनुभव रहा, तो नाटक लिखे क्योंकि प्रयास भाव के पहले बहुत सारे नाटक पढ़न, थोड़ा ओके नाटक के क्राफ्ट का समझन, और पहले प्रयास लिख करन मंच पर लेके गए तो दर्शकन के बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। भंवरा बड़ा नादान नाम से एक नाटक हम लिखन, जो गुरुदत्त साहब के जीवन से प्रभावित है। तो वह नाटक हमारा अच्छा लोगों को पसंद भा, तो उसके बाद एक आत्मविश्वास और बढ़ा के हम लिख सकी थे। तो हम लगातार लिखे लागन, फिर प्रकाशित भी 4 नाटक प्रकाशित हैं, वे 6 वे नहीं प्रकाशित हैं, 32-36 मोहब्बत एक नाटक है। तो अलग अलग शैली के नाटक हम लिखन, तो वो लगातार लोगों का अब लोगों के स्नेह प्रेम मिला। अभिनय जरूर हमारा थोड़ा नाटक में कम हो गया कि निर्देशन करे लागन साथ में। तो अभिनय यह हुआ कि जब कोनो रोल में कोनो एक्टर नहीं मिला तब फिर हम अभिनय करें। एक के बाद धीरे धीरे देश भर में मतलब लोग ये जाने लगे कि ये नाटक लिखता है। फिर जब ये नॉमिनेशन भा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के, तो नाट्य लेखन में जो लोग करीन 3-4 सीनियर जैसे करते हैं, और यहाँ से संस्कृति विभागों से भरा। तो अभी हम मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य नाटक लिखे रहन, तो पूरे प्रदेश में भा हुआ, हर जिला में ओकर मंचन भा। तो संस्कृति विभागों नाट्य लेखन में हमारा नाम प्रस्तावित करी। तो वहाँ चयन समिति रही, जे लोग रहे विद्वान लोग, उन्होंने हो सके तो को हमका जानत रहे हुए, पढ़े हुए नाटक या जो बजे रही हुए, तो वो अवसर मिला कि वह चयनित हो गया। निश्चित तौर पर या मतलब हमारे खितर थोड़ा ऐसे ये जर्नी जो है ज़्यादा आकर्षक हो जाती, कहे कि मज़ा का है माँ बाप अपना का, कहे कि अपना एक तरीके के पैकेज हो गया, पैकेज मतलब कंप्लीट बंडल है कि अपना अभिनय करी थे, लिखतो हैं, डायरेक्शनों करी थे, संगीतों में पकड़ ही गौतो हैं,
हम लाइट ऑफ मजा थे नाटक हाँ, के। तब मजा काहे में सबसे ज़्यादा आनंद काहे में आवा जौने का अपना जीवन करीब से। सबसे ज़्यादा आनंद उससे लिखाई में आवा हमका, अच्छा का है कि वो सेटिस्फेक्शन रहा था कि ये चीज़ पूरी हमार है, एમાં पूरा क्रिएशन होता ना कि हर कैरेक्टर हम जैसन चाह वो क्वेश्चन घुमा सकी थे। निर्देशन में फेरो एक बंदिश है कि जो लिखा गया है वही के आसपास स्वतंत्रता हो सका थी। हाँ। लिखे में यह है कि पूरी स्क्रिप्ट हम अपनों बदल सकी थे, एक बेर उठाए के दोबारा कोनो नया कैरेक्टर डाल के पूरा ओकर अर्थ बदल सकी थे, तो मैं ज़्यादा मजा को जो हम चाहे तो कह सके थे। अब ओकर हम क्राफ्ट समझ गए, अब लेखकी कौशल जो थोड़ा बहुत विकसित हो गया ईश्वर की कृपा से या बुजुर्गन के बड़े विद्वानन के आशीर्वाद से, तो हमको थोड़ा में ज़्यादा प्रयोग करें मजा आवे लाग। अब लागत है कि अच्छा यहों में लिख दी, अलग अलग तरह के लिखे के मन परत है, अलग अलग तरह के पढ़ाई के मन परत है, तो शायद निश्चित तौर पर मतलब अपना का लेखन में ज़्यादा आनंद आवा। हाँ। मगर संगीत अपना शुरुआत अपना की पहल सीढ़ी संगीत रही और वह सीढ़ी चढ़त चढ़त अपना अंततः नाट्य लेखन तक पहुँचन और राष्ट्रीय पुरस्कार एक विंद का सम्मानित करब, विंद का गौरवान्वित करे जैसा है, पूरे मध्य प्रदेश का गौरवान्वित करी नहीं प्रशंसो नहीं। तो अब जब संगीत प्रेमी हैं तो हम कहब कि दो चार अपने नाटक के कहे कि हम अपना के आवाज़ के हम खुदो बड़े फैन हैं, और निश्चित तौर पर जब नाटक में जो संगीत होता है वह हमका बहुत करीब से उसका हम एहसास करी थे, और हमका लगा था कि दर्शक तक यदि ज़्यादा जुड़ाव करत है तो वह एक्टिंग से ज़्यादा वह संगीत वाला जो भाग है वह कहो न कहो हम यह हमा मानव है, यह हालांकि अपना पता कहे कि हम ओकर जानकार ना हो नाटक के, लेकिन संगीत के जो है एक अहम रोल होता है। तो वह संगीत के कोनो अपना चाहे भौरा बड़ा नादान के संगीत हो या हिरण खिलौना जो का पुरस्कार मिला है ओकर कुछ चंद लाइन दर्शकन के बीच पुरस्कार हालांकि मतलब समग्र लेखन पर हाँ, है। हाँ। हिरण खिलौना के हम अभी श्री राम सेंटर के एक्टिंग कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ प्रोडक्शन तैयार करे हैं, अब इनके क्या हैं शो, तो वही के ठिकाना हम सुना दी थे। हिरणी जो ने युवराज से कहा थी गाय के अपन व्यथा उसे पूछे थे युवराज, तो वह कहा थी कि कैसे मैंने क्या कहूँ, क्या मैं कहूँ कैसे कहूँ, क्या मैं कहूँ कैसे कहूँ, कब तक यहाँ मैं अकेली रहूं, कब तक यहाँ मैं अकेली रहूं। छीना है महलों ने साथी मेरा, छीना है महलों ने साथी मेरा, महल की शिकायत महल से करूं, क्या मैं कहूँ कैसे कहूँ, कब तक यहाँ मैं अकेली रहूं। बहुत शानदार। और निश्चित तौर पर मतलब ये संगीत जो है कहा था ना कि बहुत बड़ी एक मेडिसिन है, संगीत का एक औषधि के रूप में हमारा शास्त्र बतावत हैं और तमाम पुराण बतावत हैं कि संगीत एक औषधि है, और निश्चित तौर पर संगीत के बिना ये जीवन शायद बहुत कम लोग हो ही नाम मात्र के या कहीं की अंगुली में हम गिन सकी ऐसा लोग हो ही जेकर संगीत से प्रेम न हो, और निश्चित तौर पर वो संगीत मन का कई एक तरह के सुकून देते है, समझ देते है। प्रसन्न भाई ये तो हुई अब नाटक के बाद, फिल्मन में एंट्री मार चुके हैं अपना, मतलब अब वेब सीरीज के ज़माना है, मतलब एक नया दौर दिख रहा है ये देश कोरोना के बाद। हाँ। और उसके बाद तब मतलब वेब सीरीज़ के एक अलग रुतबा है, चाहे मिर्ज़ापुर की बात करी, चाहे सेक्रेट गेम्स की बात करी, मनी हाइस्ट की बात करी, चाहे विदेशी मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड सबके अच्छा कंटेंट चल रहा है। वह दौरान अपनों का सफलता हासिल है, दूसरी फिल्मन में अपना अभिनय करें, नेटफ्लिक्स और या अमेजन प्राइम में भी रिलीज है, तो ओके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नेटफ्लिक्स में हमार 2019 में एक सीरीज आई रही लैला नाम से, हुमा कुरैशी मेन रोल में रही हुमा, तो मैं एक निगेटिव कैरेक्टर रहा हमारा आशीष यादव नाम से। ओके बाद बीच में कुछ काम आए लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाए या कुछ भा, फिर अभी हम पिछले साल शूट करें निकठे प्राइम के
राख सीरीज अभी आई गई परसों, अली फजल, सोनाली बेंद्रे हम है मुख्य भूमिका में हैं। तो हम एक धनी राम नाम के कैरेक्टर हमका मिला है, वह करे हन और आई गई तो हम देख चुके हैं, बाकी लोग देखें, प्यार मिले तो अच्छा है। एक खिलाफ है सुधीर मिश्रा जी के साथ एक काम करे रहन समर ऑफ 77 में, तो वो आई शायद सोनी लिव पर 2-3 महीने में आवे चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तो मतलब यह जैसा हालांकि नाटक तो लाइव ऑडियंस के सामने होता है और फिल्म जो है रिकॉर्डेड है, जैसा हम पचे यदि पॉडकास्ट जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको बच्चन का थोड़ा आज़ादी है कि यदि कहूँ गलती होती तो हम पचे का सुधार ले, मगर नाटक वाला व्यक्ति गलती करी तो वह देन हाँ वो लगे चांस तो नहीं है, चांस नहीं रहा नाटक। तब कठिन का लागत है, हालांकि कठिन तो नाटक है, हाँ, लाइव ऑडियंस है, कठिन नाटक है। तब फिल्म और नाटक का कैसा देखी थे अपना एक का मतलब कैसा यदि कैटेगराइज की जाए, जैसा आज की यूथ है फिल्मन का लेके ज़्यादा ग्लैमराइज है बजाय नाटक के, जबकि नाटक कहा थे ना पहल सीढ़ी है और उसके बाद आप अपना धीरे धीरे कहीं के ऊपर चढ़ब तो फिल्मन तक पहुँचब। लेकिन आज के यूथ डायरेक्ट फिल्मन में एंट्री करत है, फिर बाद में डिप्रेशन में जाते हैं, फिर उसके बाद गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक कैसा अपना समझा पाऊँ कि नाटक और फिल्म जो है कैसा है और एम कैरियर्स के का ऑप्शन है, कौने तरीके से पहुंचा जा सकत है, या कितनी संतुष्टि मिला थी जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो लय के बाद अपना अभी तक सफलता में दुईटे बताए रहे हैं कि हम 2 वेब सीरीज में काम करें। यह हमारे खातिर एक प्रश्न है और शायद हमारा ऑडियंस देखा तो कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो में देखिए मेन तो फिल्म और वेब सीरीज की कास्टिंग मुंबई से होती है। हाँ, मुंबई रही नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से ठीक है, अब रहित मुंबई तो हो सका था, ये 2 के 20 हो चुका होता अभी तक, हम यहाँ रही थे तो 2 है। अगर काम बनत है, काबिलियत है तो काम बहुत है लोगों के पास, करे वालन के पास, लेकिन अपन स्व आकलन भी बहुत जरूरी है कि हम में कितनी प्रतिभा है या हम कितना ओखा तराश पाए हैं। न्याय देख तो कहा होता ज़्यादातर लोग, हर आदमी अपने से महान दूसरे को माने नहीं, तो वह संकट के कारण आदमी सोचा था हमसे तो सब बना था, हमका सीखे की जरूरत नहीं है, और दूसरे का यहीं से डिप्रेशन में आवत है, फ्रस्ट्रेशन में आवत है कि हम इतना काबिल, हमका क्या नहीं मिल रहा, या हमका अवसर ऐसा हो नहीं। अगर मटका में पानी है तो निकरी, न रही तो न निकरी, बिल्कुल। तो वह हो नहीं सकता है कि काबिलियत है और कुछ न मिले, हो सकता है कि वो कम ज़्यादा रिजल्ट दे, कि आदमी जब गिलास डालत मटका में तो कब वो पूरी गिलास भर के आ जाती, कब वो आधी गिलास भरत है, आदमी ना सोचे तो निकालिस डालिस, तो हो सकता है कि वह यह में की स्थिति आ सकती थी कि अपना का रिजल्ट कम मिले, ज़्यादा मिले, पर रिजल्ट मिली। अगर परीक्षा दे हैं, पढ़ के दे हैं, तो जरूरी है कि टॉप करी 70% आई, तो काबिलियत पे ज़्यादा जोर दे चाहिए, अपने आप का ज़्यादा तराशे में एक ही लोग का उल्टा काम करते हैं, दूसरे के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि हमका ये काम दे, हमका वो काम दे, एक हम मैनेज कर लिए, ओका कर ली, अपने काम पर उतना समय दे नहीं, तो ये वजह से गड़बड़ होती। अगर अपने काम पर रही तो धीरे धीरे चीज़ अपने पास आ जाती। प्रयास काम खातिर करे चाहिए कि मिल जाए हमका, लेकिन सारा प्रयास काम है मिले में करे और काम करे में न करे तो वह गड़बड़ है। तो बैलेंस ढूंढा और अपन चलिए, तो मतलब अपना के सजेशन का माना जाए कि जो युवा हमका अपना का देख रहे हैं वो जे या लाइन में अपन कहो न कहो एक कहा जाए कि स्थान बनावे चाहते हैं, तो उनकी खातिर का सजेशन है कि नाटक पहल सीढ़ी चढ़ें कि डायरेक्ट फिल्म के तैयारी और कास्टिंग और पता नहीं का अब तो बहुत सारे हुआ खुल गए हैं अपना के फिल्मों में प्रवेश दिवावे की इंस्टीट्यूट और ये तमाम, अब तो कास्टिंग वाले के अपन इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, सब है। नहीं, नाटक एक अलग विधा है, नाटक सीढ़ी तो नहीं है, सीढ़ी मनाई होनी चाहिए। और बहुत सारे बड़े एक्टर हैं दुनिया के और भारत में भी जो आज तक परेश रावल साहब हैं, नसीर साहब हैं, ये लोग आज तक नाटक कर रहे थे, कुमुद मिश्रा भैया हैं, सब लोग लगातार नाटक कर रहे हैं, कई सालों से फिल्मों में कर रहे हैं। तो एक्टर खातिर यह है फिल्म और नाटक में इतना कॉमन है कि दोनों में करे के एक्टिंग है। तो एक कहानी और एक अभिनेता, दो चीज़ दोनों में कॉमन है, और दर्शक। लेकिन बाकी बहुत सारी में तकनीकी चीज़ है, वो को समझब। एक्टिंग में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, नाटक में हमका थोड़ा प्रोजेक्शन चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और वन कैमरा करीब से देख रहा होता है तो कितना करे है कि वो रियल लागे अनरियल ना लागे, तो अगर एक समझ डेवलप हो जरूरी है। और नाटक जेका अच्छा लागे तो बिल्कुल करे चाहिए, और जेका नहीं जमे नहीं लागे तो भाई दूसरा ट्रेनिंग तो लेन के पड़ी, चाहे तू नाटक में ले, चाहे कहीं संस्थान में जाके पैसा दे के ले, चाहे जैसा ले, ट्रेनिंग तो लेन के पड़ी। बिना ट्रेनिंग तो खड़े हो तो
बड़े बड़े स्टारों कोई ऐसा नहीं बने ही, सब कहाँ ना कहाँ 6 महीना 8 महीना 10 महीना के प्रशिक्षण ओका प्रोफेशनल प्रशिक्षण प्राप्त करें, फिर ओके बाद काम करब शुरू करें। तो जे युवा आवे चाहते हैं और लंबे समय तक टिके चाहते हैं, आए के 1-2 काम मिलना 4 मिलना और फिर गायब हो जाना अलग स्थिति है। काम करे चाहते हो, लंबे समय तक टिके चाहते हैं, वो अपने प्रशिक्षण पर बिल्कुल बहुत जोर दें और प्रशिक्षित रही, स्किल्ड रही तो काम देर सवेर मिली और अच्छा मिली। ये बताइए, फिल्मी दुनिया माया नगरी का लेके बड़े लोग सपने सजोए लेते हैं, काहे कि हमहू लगभग 16-17 साल से यह लाइन में हैं, तो तमाम खबरन पर हमरो नज़र बनी रहा थी। हालांकि अपने क्षेत्र में तो अभी ऐसा बहुत खबर नहीं करन, लेकिन जब अखबारन का पढ़े और एમાં एक खबर कॉमन हो थी कि फिल्म स्टार्स का लेके बड़ा ग्लैमर है, लोगन में ग्लैमर है, पैसा है, चमक धमक है, लेकिन ओकर एक डार्क साइड के जब बात आवत थी, बहुत लोग जैसा अभी बातें करें अपना से कि अपेक्षित होते कि यहाँ हम या पंजाब हम हूँ अब रणवीर सिंह या धुरंधर इस पिक्चर में काम करब, या बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जिज्ञासा होती या कहीं कि उनके अंदर सफलता पावे की एक बहुत ललक होती। लेकिन का वास्तव में कहे कि नेपोटिज्म एक तो बड़ी चुनौती है फिल्मी दुनिया में, कहे कि आलिया भट्ट का लॉन्च करे खातिर बहुत पूरी यूनिट बैठे, चाहे यशराज बैनर हो, चाहे कर्मा हो, धर्मा प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रसन्न सोनी का लॉन्च करे खातिर खुद से लॉन्च हो पड़ी, खुद अपन लॉन्च पैड बनाए पड़ी। तो का वास्तव में ये चमक धमक है एक परिवार पाले खातिर, एक स्ट्रगलर खातिर व्यवस्था हो जाती या इंडस्ट्री में? नहीं, परिवार पाले लायक तो कमाई अगर काम है तो हो जाती। और जहाँ तक रही बात नेपोटिज्म के, तो भाई वो व्यापार है, हम और अपना व्यापार करब तो दूसरे का न देव, सीधी सी बात है। को मतलब अगर वो पब्लिक फंड से चलत पब्लिक फंड से है व्यापार, वो चलत है, पर अगर कोनो में से मतलब गवर्नमेंट के तरफ से हो तो ठीक है, वो फिर गलत हुई जी कि अपने लड़का को बैठाएं, पर वो व्यापार है, वो व्यापार के मालिक हैं, तो अपने लड़कियन खातिर पहले सोची। अब वो बहाने अलग बात है कि एक पिक्चर बना थी तो 50-60 और लोगों का काम मिलत है, अभिनेतन का 200-400 क्रू जन रहा तो वो को मिलत है, तो रोजगार 400-500 के में चलत है। एक आदमी का लॉन्चो करे में 400 लोगों का धंधा है, वह है तो वह अब अपने का वह 400 में हिस्सा ढूंढ लेके अपन। अगर हम सोची कि डायरेक्ट हमका को लॉन्च करी तो वो तो मुश्किल है। यह है कि लगातार काम करते करते हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए कि इतना लोकप्रिय चेहरा हो, जैसे पंकज त्रिपाठी बने या इरफान खान बने, बाद में इनका बड़े बड़े प्रोडक्शन लॉन्च करें कि लोकप्रिय इतने हो गए कि मजबूरी बन गए। तो आउटसाइडरों आयुष्मान खुराना है, तो बहुत लोग ऐसा नहीं है। मेन हुआ कि काम करे और अपन हिस्सा ढूंढत रहे कि कहाँ से अपने हिस्से में काम मिली। चलिए, तो यह तब प्रसन्न सोनी जी रहे, और एक्चुअली हमारा समझ थोड़ा कम ही है नाटक और फिल्मन का लेके, हालांकि बहुत अंदर की बात हम नहीं जानते हैं ना पूछ नहीं पाऊँ, लेकिन हम खुशी यह बात का लेके हैं कि सीधी ऐसा, हालांकि छोड़ता नहीं है, खूबसूरत जगह है सीधी, प्राकृतिक रूप से, पर्यावरण के रूप से, संस्कृति परंपरा बहुत सारी चीज़न का लेके सीधी अपने में खुश ही खिलखिलाहट ही। और वह खिलखिलाहट जब राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दे जाते हैं तो निश्चित तौर पर गर्व होता है कि विंध्य का हासिल हो रहा है, प्रदेश का हासिल हो रहा है, और अगले तमाम युवन खातिर एक नई राह खुल जाती। जैसा हमारे यहाँ कोनो सीधी में कलेक्टर बन गया बड़ा कोनो एक युवक, तब फिर सबके बाप महतारी का लागत है कि सीधी के लड़का यदि कलेक्टर बना है तो हमारा लड़का काहे नहीं बन सके। तब पूछे जाते लोग कि कैसा करी, का करी, कहाँ करी। ऐसी ही सफलता की कहानी दिखाऊँ हमारा उद्देश्य है। और प्रसन्न भाई बिल्कुल एक साधारण परिवार से हैं, हम बहुत अच्छे से इनसे परिचित हैं, गली मोहल्ला सबसे परिचित हैं, और धीरे 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 प्रयास करत करत आज सफलता के वो मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ अब परिचय के मोहताज नहीं आई। और यह निश्चित तौर पर हर महतारी बाप चाहते कि हमारा लड़का एक सफल ताकि वह मुकाम में पहुँचे जब हम उनके नाव से, लड़कन के नाव से जाने जाई। तो प्रसन्न भाई अब मंजिल वो मील के पत्थर मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाए गए कि अभी और कुछ हासिल करेगा? नहीं, मज़ा तो सफ़र में है, सफ़र ही चलता रहे, मंजिल नहीं चाहिए। हाँ चलिए, तो वह हालांकि हम शुरू में कहें ना कि मील के पत्थर देखे वाले लोग न हो ही, वो बड़े जाबद आदमी हैं कि जे मंजिल एक मिला, लक्ष्य अगला तैयार है कि अब का करे है।
और हमारे चैनल की ओर से अपना का सभी दर्शकन की ओर से हम शुभकामना दी थे अगले लक्ष्य पूर्ति के। और का कुछ अपना संदेश दे चाहब उन तमाम विंध्यवासिन का जो अपना का देख ही रहे हैं बड़े गर्व से कि आखिरकार आज के युवा खातिर एक संदेश हम चाहिए थे अपना से जो नशा के दलदल में जा रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है काहे कि विंध्य में जो युवा है बड़ा ऊर्जावान है। यह हम दावा के साथ कह सकी थे कि अन्य क्षेत्रन से तमाम क्षेत्रन से ज़्यादा ऊर्जा विंध्य के युवन में है, लेकिन वह ऊर्जा नकारात्मक दिशा में प्रवाह कर रही है। सकारात्मक दिशा में वह यदि ऊर्जा के का लगावा जाए तो निश्चित तौर पर विंध्य का हम कही थे कि उड़े से उड़ान विंध्य के जो यह उड़ान ही एक कौन ही रोक सके। लेकिन यह जो नशा के दलदल में युवा आज कहो न कहो धस रहा है उसकी खातिर का संदेश दे चाहूँ तमाम युवन का। युवा के गलती हम उतना नहीं मानी था हम कहे कि उनके पास उतनी ऊर्जा है पर ऊर्जा कहाँ ले जाएं, उनके पास अवसर नहीं आई। उससे ज़्यादा शायद समाज के मेरे विंध्य समाज के ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जितने सकारात्मक और रचनात्मक फील्ड हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो खेल है, चाहे संस्कृति है, चाहे साहित्य है, उनका बहुत जगह दी जाए। अपने यहाँ दुर्भाग्य है कि उनका जगह 100 में 10 ही 90 जो उन्हें दूसरे चीज़न की जगह ही है ना। तो अगर हमार समाज भाई बड़े बुजुर्ग अगर वो में के माहौल बनावे लगे तो निश्चित तौर पे लड़का के पास ऑप्शन न रही। उसके पास अगर 4 अच्छे ऑप्शन हुई तो बुरा ऑप्शन को न चुनी, मजबूरी है कि कोनो ऑप्शन नहीं रहा है। तो वह 4 दोस्तों के साथ बैठा, कहीं कुछ समझ में नहीं आवा तो चला भाई शुरू होते थोड़ा बहुत बियर दारू से, फिर वो कोरेक्स तक पहुंच जाते। और वो पहुंचावे खातिर अब दोस्त यार 4 जो हैं वह में के हैं। तो हमारे तो यह अपने कैसे माने हम बतौर नाटक कलाकार हम अपने आप कहीं मानी थे कि शायद हमारे कारण हर साल 20 से 25 युवा ये दलदल में जाए से बच जाते हैं। काहे कि वो जो टाइम में बाहर घूमते हैं वह टाइम में नाटक की रिहर्सल में रहते हैं 3 से 5, 8, 9 तक, फिर 9-10 बजे में घरे चले जाते हैं। तो यह में कि अगर हर व्यक्ति अपन जिम्मेदारी कुछ समझे, कहाँ न कहाँ उन लड़कन का इन्वॉल्व करे या वो मेरे के अवसर बनावे के प्रयास किए जाए। सब लोग समाज के जितने प्रतिष्ठित समाज है, सरकार है, सब हाँ, सरकार की तरफ से तो नहीं कह सकी कि क्या स्थिति है अभी। जैसे अभी अनुदान रहे तब अनुदान बंद में था, उससे हमारा काम प्रभावित तो हुई। वो लड़कियों का हम कुछ पैसा देते रहे, रोजगारों रहा तो वो बंद हो गया। तब वो नहीं पता कब चालू हुई का हुई। पर हमारा समाज अगर हम लोग सरकार तो तब करी, अब समाज पहले करी। सरकारों देखा था ना कि रुझान के कहाँ है जनता के, सरकार के तो वोट बैंक है कि यहाँ की जनता के जो रुझान है जो आप मांगेंगे वही मिलेगा ना। तो हमको पहले मांगना पड़ेगा, हमको पहले अपना रुझान अपना। और दुर्भाग्यपूर्ण है मतलब वो ठीक है पुरानी कहानियाँ हैं पर हुई हैं ऐसी कहानियाँ जो युवा को डराती भी हैं कि क्यों जाएगा कोई नाटक में, क्यों जाएगा कोई पत्रकारिता में, कोई काहे को जाए शिक्षा में। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कई बार प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो चीज़ हुई तो वो डरा देती है उन युवाओं को और उन लोगों को भी डराती है। तो हमका वजह यह है कि माहौल बनावे परी सब लोगों से हमारा संदेश या कैली या विनम्रता से आग्रह संदेश करे लाइक हम नहीं आना बे। सब लोग बहुत समझदार हैं विंध्य में, पर एक आग्रह है कि अगर सब लोग एक मत से एक साथ धीरे धीरे एकदम तो ना हुई पर धीरे धीरे थोड़ा इन खेल, संस्कृति, साहित्य और शिक्षा यह चीज़न पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे लागें माँ बाप, आसपास के लोग, तो लड़का थोड़ 20-50 की संख्या में करत कर सही दिशा में आ जाइए। चलिए, निश्चित तौर पर प्रसन्न भाई बड़ी बात कही दी और बड़े साधारण शब्दन में। अब ज़रूरत जिम्मेदारी वह समाजों के है, जो समाज कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जिम्मेदारी उस सामाजिक प्राणियों के है कि हम अपने मोहल्ला का सिर्फ महज इंटरटेनमेंट के माध्यम न मानी, मनोरंजन के साधन न मानी कि भला हुआ और तिथि त्यौहार भर में उनके यहाँ जाए, बल्कि वो तमाम युवा जो आज दिशा जे भ्रमित है उनकर दिशा में ले आवे के खातिर एक संयुक्त प्रयास हो और एक बेहतर कल बनावे खातिर विंध्य का कहे कि एक ठे लल्लन टॉप के हुआ आजो खबर हमका बड़े व्यथित करत थी जौनमा कोरेक्स सिटी रीवा लिखा है और शायद वह खबर शायद कोनो जिला के वह बन चुका है टैग लाइन, मतलब रीवा तो लोगन के दिमाग में आवत है कोरेक्स सिटी,
सीधी कोरेक सिटी। तो मतलब कल्पना करी कि एक शहर के नाम का हो चुका है। तो हमारा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है अपना से सबसे कि अपने जीवन का एक सही राह दें। भाई हम जोड़ दिए थे अपना, हाँ, माफ़ी चाह। हाँ बिल्कुल। कि अगर समाज दबाव बना दी ना तो प्रशासन अपने आप में लग जी के कैसन के रोका जाए। और कहीं से तो कुछ आ रहा है, वो आओ बंद हो जाए तो अपने आप बहुत सारी समस्या सॉल्व हुई हैं। तो ये आग्रह है कि समाज पहले वहाँ एक बने, एक इनिशिएटिव लेकर परी सबका, हमका अपना का सबका लेकर परी। हम पत्रकारिता कह रहे हैं, हमारे लगे जो माध्यम है तो हम मतलब सब तक पहुँचावे के हमारा यह प्रयास है। और विंध्य में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है, यहाँ के युवा में, यहाँ के समाज में, यहाँ के पानी में, यहाँ के हवा में, यहाँ के संस्कृत में, संस्कारण में। अब ज़रूरत है कि एक सही दिशा की तरफ मुड़ा जाए और फिर विंध्य की नई उड़ान देखी जाए, जो शायद आने वाला दिन ऐसा हो सकता है कि विंध्य कहे कि सरकारन के ऊपर यदि दबाव बना थे। देखिए जैसा बहुत अच्छी बात हमका ये लगा कि जैसा अपना प्रसन्न भाई कहें कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स होती, सरकारन के ऊपर सामाजिक दबाव बन जाए तो फिल्म सिटी बम्बई के बजाय रीवा बन सकती। का नहीं है रीवा में, सही बात। तो हम पिक्चरन में जब नहीं देखा था अपना, तब पिक्चरन में रोल करी थे तो वहाँ यह झरना हेरा थे, यह पेड़ पौधा हेरा थे, पहाड़ हेरा थे, पठार हेरा थे, और यही शूटिंग होती, कोनो अलग से दुनिया थोड़ा बनाई जाती। तब फिर सरकारन के ऊपर दबाव बनी तो यही फिल्म सिटी शायद बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह एक प्रयास है और निश्चित तौर पर वह प्रयास प्रसन्न भाई कह रहे हैं, हमहू पचित हो ऐसे गिलहरी इस भूमिका के निर्वहन कई के एक प्रयास है कि खूबसूरत विंध्य की वह तस्वीर जो है ज़रूर बने। तो फिर हुई एक नए खास मेहमान से मुलाकात, तब तक खातिर रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।